जिस तरह का जन समर्थन मिल रहा है, लोग टकटकी लगा के देख रहे हैं। इन लोगों के पहले से मंशा थी कि दरबार परिवार से कोई आए। आने वाले दिनों में अगर राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन हमको प्रत्याशी बनाती है तो आप देखिएगा ये कोई लड़ाई नहीं रहेगी, एक तरफा जीत होगी। बढ़हरिया से बच्चा पांडे विधायक है, आप ही के आरजेडी से वो विधायक हैं, लेकिन उनका बहुत विरोध है। आरजेडी से आप भी आ रहे हैं, कैसे लोगों को मैनेज कर पा रहे हैं? आने वाले दिनों में राष्ट्रीय जनता दल को लोग वोट करेंगे, अनवारुल हक दरबार को वोट करेंगे। और बढ़हरिया बाजार, पचरुखी बाजार, तरवारा बाजार, वहाँ शुद्ध पेयजल की व्यवस्था नहीं है, शौचालय की व्यवस्था नहीं है। इन सब कामों को करने का प्रयास किया जाएगा। नमस्कार, आदाब, लाइव सिटीज देख रहे हैं आप। मेरा नाम फहीम खान है। देखिए, इस वक्त हम सिवान जिले के बढ़हरिया विधानसभा क्षेत्र में हैं और हमारे साथ अनवारुल हक दरबार हैं जो आरजेडी के नेता हैं और बढ़हरिया विधानसभा सीट से आरजेडी के टिकट से तैयारी भी कर रहे हैं। और ये आश्वासन भी लग रहा है कि मिल गया है कि आरजेडी जो इशारा कर दिया है कि आप बढ़हरिया जाइए और घूमिए। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी स्वागत है और आपके चैनल के तमाम श्रोताओं का हार्दिक आज बढ़हरिया विधानसभा क्षेत्र के उखई गांव में एक सभा को संबोधित आपने किया है और भारी संख्या में युवाओं की भीड़, बाइक से लोगों ने रिसीव किया, महिलाओं की टोली भी पहुंची हुई थी। किस तरह से ये सारा चीज़ मैनेज हो पा रहा है? देखिए, दरबार परिवार जो है, हम दरबार परिवार से आते हैं और दरबार परिवार से चूँकि हमारे दादा यहाँ से सांसद रहे थे तकरीबन 19 सालों तक, तो तमाम लोग हम लोगों से पहले से जुड़े हुए हैं। और ये सब जो बढ़हरिया विधानसभा के तमाम लोग हैं, विशेषकर उखई पंचायत के जो लोग हैं, ये तमाम लोग हम लोगों से जुड़े हुए हैं। ये तमाम लोग पहले से हम लोगों से जुड़े हुए हैं और देखिए काफ़ी लोग उत्साहित हैं। जिस तरह का जन समर्थन मिल रहा है, लोग टकटकी लगा के देख रहे हैं। इन लोगों के पहले से मंशा थी कि दरबार परिवार से कोई आए, तो ये सब लोग उम्मीद बना के हैं। आने वाले दिनों में अगर राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन हमको प्रत्याशी बनाती है तो आप देखिएगा ये कोई लड़ाई नहीं रहेगी, एक तरफा जीत होगी। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो लोग हम हर चुनाव में एनडीए को वोट करते हैं, वो तमाम लोग दरबार परिवार से, अनवारुल हक से जुड़े हुए हैं। तो एक तरफा लड़ाई रहेगी। तमाम लोग दल से ऊपर उठ के, धर्म से ऊपर उठ के अनवारुल हक का समर्थन करेंगे। बढ़हरिया क्षेत्र घूम रहे हैं। बढ़हरिया से बच्चा पांडे विधायक है, आप ही के आरजेडी से वो विधायक हैं, लेकिन उनका बहुत विरोध है। आरजेडी से आप भी आ रहे हैं, कैसे लोगों को मैनेज कर पा रहे हैं, कैसे समझा रहे हैं, कैसे लोग भरोसा करें आरजेडी के ऊपर? देखिए, राष्ट्रीय जनता दल के हमारे विधायक यहाँ से बच्चा पांडे जी हैं, उन्होंने काम किया है। और सरकार जो है, एनडीए की सरकार यहाँ 20 सालों से है और सरकार का भी ये दायित्व बनता है कि हर विधानसभा, हर जिला में काम उन लोगों को करना चाहिए। देखते होंगे यहाँ एक स्टेडियम का जो निर्माण का काम है, वो तकरीबन 15 सालों पहले शिलान्यास किया था, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने उसका शिलान्यास किया था और आज तक वो बना नहीं। तो बढ़हरिया की जनता ये समझ रही है कि सरकार काम नहीं कर रही है और जनता जो है वो दरबार पे, अनवारुल हक पे भरोसा कर रही है। आपने कहा कि बढ़हरिया विधायक ने काम किया है, तो फिर विरोध क्यों है क्षेत्र में जहां हम लोग जा रहे हैं? बहुत विरोध देखने को मिल रहा है। देखिए, जनता विरोध है, वो चूँकि दूर रहते हैं, उनका घर मैरवा की तरफ है, लोगों से आसानी से मिल नहीं पाते हैं, इस वजह से जनता का विरोध है। और हम लोगों से लोग पहले से कनेक्ट है। तो आने वाले दिनों में राष्ट्रीय जनता दल को लोग वोट करेंगे, अनवारुल हक दरबार को वोट करेंगे। अब पार्टी का आला नेतृत्व, सिवान जिला का शीर्ष नेतृत्व जो भी फैसला करेगा, अनवारुल हक उसके साथ कंधे से। अच्छा, अनवारुल हक का विजन क्या है बढ़हरिया के लिए, बढ़हरिया विधानसभा क्षेत्र के लिए? और बढ़हरिया विधानसभा क्षेत्र की कई सारी समस्याएं हैं, 3 बाजार आते हैं, सीसीटीवी कैमरे नहीं है, आपराधिक घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। इन सब चीज़ों को लेकर कुछ मैनिफेस्टो आपने तैयार किया, क्या विजन है बढ़हरिया? देखिए, बढ़हरिया से अगर हमको राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन का टिकट मिलता है, हम यहाँ से उम्मीदवार होते हैं, तो आने वाले दिनों में बढ़हरिया में सबसे बड़ी जो समस्या है वहाँ जाम की समस्या है। तो आने वाले दिनों में वहाँ से जाम की जो समस्या है उसको हटाने का काम किया जाएगा। तीनों बाज़ार जो है, बढ़हरिया बाज़ार, पचरुखी बाज़ार, तरवारा बाज़ार, वहाँ शुद्ध पेयजल की व्यवस्था नहीं है, शौचालय की व्यवस्था नहीं है। इन सब कामों को करने का प्रयास किया जाएगा। और बहुत सारे काम जो लंबित पड़े हुए हैं, अगर हमको मौका मिलता है, बढ़हरिया की सम्मानित जनता आशीर्वाद देती है, तो हम यहाँ का तमाम रुके हुए काम। मैनिफेस्टो आप बता रहे हैं कि अगर हम जीतते हैं, बढ़हरिया से विधायक बनते हैं, तो पेयजल की व्यवस्था, शौचालय की व्यवस्था, सीसीटीवी कैमरे की व्यवस्था, ये तमाम व्यवस्थाएं करने का वादा भी तो बढ़हरिया से बच्चा पांडे ने किया था, लेकिन चुनाव जीतने के बाद कुछ नहीं। जनता इन सब बातों को देख रही है, समझ रही है और पार्टी भी देखिए सर्वे करा रही है। अगर किसी का विरोध है तो हो सकता है कि पार्टी अपने से समझ के जो भी उचित कैंडिडेट लगेगा, ऐसा लगेगा जो कैंडिडेट यहाँ से जिताऊ कैंडिडेट है, पार्टी उसी को टिकट देगी। पार्टी भी
अपना सर्वे कराई है। तो आने वाले दिनों में देखिए जो भी होगा वो बेहतर होगा। टिकट अब तक फाइनल नहीं हुआ, लेकिन इशारा मजबूत इशारा है, तभी तो इतने मजबूती के साथ घूम रहे हैं। क्या है इशारा पटना से? देखिए हम शुरू से ही तेजस्वी यादव जी के काफ़ी नज़दीक हैं और 1-1.5 साल पहले हमको आदेश हुआ था कि बढ़िया विधानसभा जाइए, वहाँ से घूमिए, पार्टी संगठन को मजबूत कीजिए। अभी भी देखते होंगे हम जो भी सभा कर रहे हैं इसमें पार्टी का जो भी विजन है, योजनाएं हैं, उनको बताने का काम कर रहे हैं। विशेषकर माई बहन मान योजना, ये जो भी तेजस्वी यादव जी का योजना है उन सब योजनाओं को बता रहे हैं। तो पार्टी को मजबूत करने के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। पार्टी को अगर ये लगेगा कि अनवारुल हक को टिकट देने से यहाँ का सीट निकल सकता है तो वो हमको यहाँ से प्रत्याशी बनाएगी। चलिए कुछ और लोग हैं उखई गांव से, इनसे हम बातचीत कर लेते हैं। ये बताइए कि आज एक जन सैलाब उमड़ा और युवाओं की टोली, महिलाओं की टोली पहुंची हुई थी इस जनसभा में। किस तरह से सब कुछ हो पा रहा है, कितना विश्वास हो पा रहा है अनवारुल हक दरबार पर? अनवारुल हक दरबार के जो हैं वो हमारे घरेलू जैसे रिलेशन है। कहने का मतलब है इनके यहाँ पर हम पहले भी काम कर चुके हैं, ठीक है, पहले भी काम कर चुके हैं और काफ़ी दरबार में हम काफ़ी दिन से रहे भी हैं। तो कहने का मतलब है पहले हम तो एनडीए के साथ में रहते थे, लेकिन जब मान के चलिए हमारे करीबी कोई लोग आया वो हमको बोले कि सुनो हमारे साथ में रहिए, इसलिए हम भी लालटेन से लालटेन। ये बताइए, बढ़हरिया में एक चर्चा हो रही है, बाहरी की बात हो रही है। अनवारुल हक दरबार सदर विधानसभा से आते हैं, इनका घर सदर में पड़ता है, बढ़हरिया से चुनाव लड़े, कितनी मजबूती के साथ चुनाव लड़ पाएंगे? बाहरी आदमी अगर आएगा बहुत बुरी तरीके से उसकी हार हो जाएगी। अनवर भैया को अगर टिकट नहीं मिलेगा यहाँ से आरजेडी। अनवारुल हक भी तो बाहरी है ना, शहर सदर के रहने वाले हैं। सदर के हैं आप, एक बात बताइए, सदर के हैं, पहले तो सदर के थे। कहने का मतलब है सिवान ही, जब हमेशा हम लोग का हर चीज़ डॉक्टरी से लेकर हर चीज़ सिवान में है, तो कहने मतलब कोई दुख तकलीफ हो तो विधायक जी हमारे सिवान के रहते हैं, हम लोग का जिला सिवान है, मान के चले हम लोग का जिला सिवान है। तो कहने मतलब जो हमारे वहाँ के आसपास के हॉस्पिटल के पास में है, सदर अस्पताल के पास में इनका घर है, तो कोई भी प्रकार का कोई दिक्कत अगर हमको झेलना पड़े तो भैया से एक बार बोलेंगे अभी यही काम है, विकास भी बोलेंगे भी यही काम है। दूरी का जब हो गया कोई विधायक बन जाएगा तो उसके पास कौन जाएगा, कोई जा पाएगा? फिर वही होगी, बार बार लोग धोखा खाएगा, यहाँ से आरजेडी खत्म हो जाएगी। इस बार क्या होगा? आरजेडी के टिकट पर लगभग ये तय माना जा रहा है, जिस तरह से जनसैलाब उमड़ रहा है कि अनवारुल हक दरबार का टिकट फाइनल हो गया है। इस तरह के लोग कयास लगा रहे हैं। क्या होने वाला है इस बार विधानसभा चुनाव? सबसे तो पहले आपको और आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहूँगा और आपके चैनल के माध्यम से तमाम दर्शकों को नमस्कार है मेरा। अभी हम लोग उखई पंचायत में मौजूद हुए हैं, एक जनसभा हुआ आरजेडी का, और यहाँ पे आरजेडी से अनवारुल हक जी जो कि भावी प्रत्याशी के रूप में उभरे हुए हैं और घूम रहे हैं, अपना समर्थन जुटा रहे हैं आरजेडी को मजबूत करने के लिए। हम लोग भी उनके साथ कंधे से कंधे मिलाकर चल रहे हैं, आरजेडी को मजबूत कर रहे हैं। अनवारुल हक दरबार क्षेत्र घूम रहे हैं, कितना भरोसा हो पाएगा? क्योंकि आरजेडी से विधायक बच्चा पांडे हैं, भरपूर विरोध है क्षेत्र में। देखिए वो तो अगर 100 रहता तो 100+ भी हम लोग बोलते, उसके ऊपर तो है नहीं, लेकिन 100+ उन्हीं को ही टिकट मिलेगा, उन्हीं को ही हम लोग सपोर्ट करेंगे। हम लोग युवा हैं, युवा नेता को ही चाहते हैं, काहे लिए कि अभी ये जुमलों की सरकार हम लोगों को नहीं लाना है, ठीक है। ये कोई नए नहीं है, यहाँ पे कोई यहाँ पे वो नए नहीं है, ठीक है। इनके पूर्वज जो भी हैं, इनके पूर्वज हैं, यहाँ पे 15 साल लगातार इनके दादाजी रह चुके हैं, सांसद रह चुके हैं, ठीक है। उसके बाद ये नेता नहीं रहते हुए भी नेता से भी ज़्यादा सेवा पब्लिक और जनता को किए हैं। और फिर उसके बाद अब इनका जो भी मतलब अंदर का है कि अब हमको नेता बन के सबको जनता को ये करना है। बताइए कि हर जाति मजहब धर्म के लोग इनके साथ हो पाएंगे क्या, एकजुट हो पाएंगे? अब देखिए, अब तो ये तो मुसलमान है, यहाँ पे खाना खाएंगे, यहाँ पे रहेंगे, यहाँ पे उनका ये काली स्थान है, यहाँ पे खुद हो जयकारा लगाए हैं। अब इसे आप मिलाइए कि मतलब वो जात पात से क्या रखते हैं, कुछ रखते हैं, कुछ नहीं रखते हैं। क्या होने वाला है बढ़हरिया में इस बार? बढ़हरिया में हम तो यही बोलेंगे जो हमको जो भी राष्ट्रीय जनता दल का कैंडिडेट है, महागठबंधन का जो कैंडिडेट है, ऐसा जगह का हो जिससे कोई भी पब्लिक जाए। क्या लग रहा है अनवारुल हक को टिकट मिल पाएगा? हमारे कहने का मतलब है कि अनवारुल हक जी मेन सिवान टाउन के हैं, कोई भी आएगा, किसी भी गाड़ी वाड़ी का सुविधा है, अनवारुल हक जी से 12 बजे रात को भी
मुलाकात हो जाएगा। चलिए, तो ये हम बढ़हरिया विधानसभा क्षेत्र के उखई में थे और उखई में राजद नेता अनवारुल हक दरबार का एक कार्यक्रम था, सभा था और लोगों को उन्होंने संबोधित किया है। महागठबंधन का जो मुद्दा है उन तमाम मुद्दों को लोगों को उन्होंने बताया है और अनवारुल हक का मैनिफेस्टो क्या है। अनवारुल हक, अगर अनवारुल हक को टिकट मिलता है और बढ़हरिया से विधायक बनते हैं तो वो अपने विधानसभा क्षेत्र में क्या कुछ कार्य करेंगे, इसके बारे में भी लोगों को उन्होंने बताया है। और लाइव सिटीज़ पर बात करने के दौरान उन्होंने ये भी कहा है कि जब हमें टिकट मिलेगा और हम बढ़हरिया से विधायक बनेंगे तो बढ़हरिया विधानसभा क्षेत्र में 3 बाज़ार आता है। एक बड़ी बाज़ार की अगर बात करें तो बढ़हरिया जो मार्केट है वो है, तरवारा है और पचरुखी है। वहाँ पेयजल की व्यवस्था और शौचालय की व्यवस्था और साथ ही साथ सीसीटीवी कैमरे लगाने की भी बात अनवारुल हक दरबार ने कहा है। और अनवारुल हक दरबार का जब स्वागत किया गया तो तस्वीरों में देखिए कैसे लोगों का हुजूम, युवाओं की एक टोली बाइक से इनका स्वागत कर रही है। और जब सभा स्थल पर अनवारुल हक दरबार पहुंचे हैं, काली स्थान के प्रांगण में जब अनवारुल हक दरबार पहुंचे हैं तो यहाँ महिलाओं की एक टोली जो है वो पहुंची है और वो भी दुलार प्यार आशीर्वाद देते हुए नजर आ रही है। और ये पूरी तस्वीरों को देखने के बाद ये लगभग तय माना जा रहा है कि बढ़हरिया विधानसभा क्षेत्र से अनवारुल हक दरबार की दावेदारी सबसे मजबूत देखी जा रही है। कैमरा सहयोगी विशाल के साथ फहीम खान, लाइव सिटी, सिवान।